जेपीएम परिवार को नए साल के मुबारकबाद देते हुए इस संदेश में आपको ले जाना चाहता हूँ। इस नए साल के अंदर मेरी प्रार्थना विनती है, परमेश्वर आप सबको आशीष प्राप्त करने के लिए मदद करें, ये मेरी प्रार्थना भी है। हालेलुया, हालेलुया। इस नए साल के वायदा वचन हम जो है मनन करने जा रहे हैं। कृपया आप अपने बाइबल खोलें, भजन संगीता 37 वर्स नंबर 5। इस साल परमेश्वर आपका जीवन का अंदर पूरा करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 37 जी, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। आमीन। आगे भजन संहिता 37 का पाठ। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। हालेलुया, वही पूरा करेगा। उस महान परमेश्वर इस नया साल के अंदर आपका जीवन का अंदर जो आप चाहते हैं वो पूरा करेगा। उसके पहले कुछ जो है बातें वहां पर लिखा है, अपने मार्ग दिशा को उसको सौंपना है और उसे आप विश्वास करना है, भरोसा करके अपने कार्यों को आप सौंपोगे तो वो पूरा होगा। हालेलुया। पीछे पड़िए जरा। भजन संहिता 37 का पाठ। जी, अपने मार्ग की अपने मार्ग चिंता की चिंता यहोवा पर यहोवा पर छोड़ छोड़ और उससे भरोसा कर, वही पूरा वही पूरा करेगा। करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस नए साल के जो है वायदा वचन है वो पूरा करेगा। उस महान परमेश्वर जिससे तू सिद्धा करते हो, जिसको तू विश्वास करते हो, जिसको ऊपर तेरा भरोसा है, वो पूरा करेगा। उसके पहले अपने चिंता को, अपने मानों को, अपने सारी बातों को उसके सम्मुख में सौंपना है। बिना सौंपे हुए, बिना भरोसा करते हुए, बिना विश्वास से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने जो भी विषय हैं उस विषय को उस महान परमेश्वर को सौंपें और विश्वास करें और भरोसा के साथ आगे बढ़े, ताकि जो है परमेश्वर इस साल आपका जीवन का अंदर आपके कार्य को वो पूरा करने का तत्पर है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, कार्य सिद्धि कैसी होती है, हमारे सारे काम को उसका विषय को जो बताता है, जो है नीति वचन में सुलेमान इस प्रकार कहता है, 16वां अध्याय उसका 32वां वचन 33 नीति वचन 16 का 33 जी, पेज नंबर 727। जी, निर्णय के लिए चिट्ठियां तो डाली जाती है, हाँ, परंतु उसका परिणाम यहोवा की ओर से होती है। जितनी भी हम योजना बना रहे हैं इस नए साल के लिए, हमारे अंदर कई योजना है। इस नए साल का अंदर कुछ कार्य करना है, हमारे मन में है। इस नए साल का अंदर कुछ चाहिए और वो सारी बातें परमेश्वर के ओर से पूरा होगा। पीछे पड़िए जरा। नीति वचन 16 का 33। चिट्ठी डाली तो जाती है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। देखिए, पर्चा डाला जाता है विषय को लेके पर्चा डाला जाता। यहाँ सुलेमान इस बात को कहता है, जो बुद्धिमान है, जो सुलेमान इस प्रकार कहता है। पीछे पड़ी इधर। नीति वचन 16 का 33। चिट्ठी डाली जाती तो है, चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से है। हालेलुया। यहोवा पूरा करेगा। आपका योजना जो भी कुछ है उसको पूरा करने के लिए तत्पर है। इस नया साल में आपको और मुझे अपने जो मांगे हैं उस परमेश्वर के पास सौंपना है। उसके बाद आप विश्वास करना है, भरोसा में रहना है, जब ही वो इस साल में पूरा होगा। कि देखिए वचन में ये क्या लिखा है, आप देखते हैं पहले इतिहास उसको जो है 11वां अध्याय उसका 9वां वचन। पहला इतिहास 11 का 9।
जी और दाऊद महान बनता चला गया। हाँ, देखिए दाऊद के बारे में यहाँ बताता है महान बनकर चला, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके साथ था। उसका साथ था। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपका जीवन का अंदर आपका सपना पूरा होना है, आपको जो है मांगे पूरी होनी है, तो परमेश्वर आपका साथ रहना अवश्य जरूरत है। आज हो सकता है आप और मैं वायदा वचन लेने वाले हैं। हम लोग का जो है वायदा वचन के लिए जो प्रार्थना करके रखा हो, मगर हर एक के लिए परमेश्वर मेरे साथ क्या वायदा बांध रहा है, मगर सिर्फ वचन रहने से नहीं है, परमेश्वर साथ रहना चाहिए, जब भी आप बढ़ोतरी कर सकेगा। हालेलुया। एक बार पीछे पहला इतिहास 11:9 दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई। देखिए दाऊद जो है बढ़ने का कारण क्या है उसके विषय में बता रहा है। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। आमीन। हालेलुया। इस नए साल में परमेश्वर आपका संग रहना जरूरी है, आपका साथ रहना जरूरी है। हम क्या समझ रहे हैं, मैं परमेश्वर का साथ हूं? नहीं, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि दाऊद जब बढ़ने का कारण परमेश्वर उसका साथ था। जब ही तो जो ये इस बात को कहता है, जो मैं अपने मार्ग दिशा को उसको पर छोड़ दूंगा, तमाम जितनी भी चिंता है मेरे अवश्य है, जरूरत है, सब कुछ, और मैं विश्वास करूंगा, भरोसा करूंगा, और वही मुझे पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। इस साल आप भी इस प्रकार कहना है, प्रभु तू मेरे जीवन का अंदर मेरे कमी घटी को हटाते हुए, मेरे चिंता को हटाते हुए तू पूरा करने वाला है, इसलिए तेरी स्तुति हो। आमीन। हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर को। और कैसी पूरी करती है, परीक्षा डाला जाता है और यहोवा को ओर से पूरा होता है। यहां दाऊद इस प्रकार कहता है, क्या कहता है, देखिए पढ़िए उसको दोबारा पहले। 37:5 अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख, तो वह सब कुछ करेगा। क्यों इस बात को कह रहा है, वो पहले पाया है, दाऊद उसको पाया है, इसलिए तो यहां पर देखते हैं इतिहास का अंदर, पहले इतिहास उसका 11:9 में क्या कहता है, देखिए जरा 11:9 जी। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई। अधिक बढ़ती गई, देख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ था। हालेलुया। पढ़िए जरा। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। उसका संग था। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यदि परमेश्वर इस साल में हमारे संग रहेगा तो हमारा सारे बातें पूरी होगी, कोई भी अधूरी नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। कैसा रहा दाऊद को, जब क्या मिला है ये भी देखिए, थोड़ी दिन के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, नरेंद्र उसको जो है सहायता मिला। जब वो बुजुर्ग हो गया, बुढ़ापा, उस समय भी परमेश्वर उसको सहायता दिया है। हालेलुया। उसे संभाला और उसका सिंहासन कभी भी टला नहीं, बना रहा। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन का अंदर भी ये काम परमेश्वर इस नए साल में करेगा, यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अपने मार्गों को सौंप देते हैं, तो जरूर पूरा होगा। कि देखिए वचन क्या कहता है, आपको जो है मैं बताना चाहूंगा, मांगने से भी अधिक देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मांगने से भी अधिक देने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए तत्पर खड़ा है इस नए साल का अंदर। सबसे पहले आप अपने हाथ को परमेश्वर को सौंपिए इस नए साल में, प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूं। दूसरी बात, जिस जगह में तुझे रखा है उसी जगह में रहने का प्रयास करें। जिस जगह का खड़ा करा है उसी जगह में आप खड़ा रहे। ध्यान रहे, पहले अपने आप को सौंपे और जिस स्थान में रखा है उसी स्थान में रहने का
प्रयास करें। तीसरी बात, जो आप निर्णय करके रखा है, जो तैयारी है, वो तैयारी के ऊपर अपना ध्यान रखें। 3 बातों को मैं बता रहा हूं यहां। सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ रहे। दूसरी बात, जिस स्थान पर आपको रखा है उस स्थान पर खड़ा रहे। तीसरी बात, आपका प्लान और पर्पस जो है उसका तैयारी में बना रखें। वचन इस प्रकार कहता है, यहां पढ़ते जरा क्या कहते हैं। नीति वचन उसका 24 उसका 27 वचन को पढ़ेंगे। 24, 27। 27। अपना बाहर का काम काज हाँ। पहले ठीक कर लेना और खेत का काम संभाल लेना। हाँ, उसके बाद अपना घर बनाना। आमीन। देखिए क्या कहता है, कोई भी आपको जो विषय है वो तैयारी करने का पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने कार्य को परमेश्वर को सौंपना। दूसरी जो है, जिस स्तर पर रखा है उसी स्तर पर रहना। उसके बाद जो है उसका प्लान, उसके जो है योजना बना के आगे बढ़ना है, जब भी परमेश्वर आपको पूरा करे। क्यों? देखिए वचन में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। यिर्मयाह के पुस्तक 33 और 3 में क्या कहता है, देखिए उसके बाद क्या करना है। यिर्मयाह 33:3 जी, पेज नंबर 865। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। देखिए मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो नहीं जानता उसको भी बताने के लिए परमेश्वर कहता है इस साल में, कह रहा तू मुझे देकर पुकार, जो तुम्हें नहीं पता है इस साल में क्या होने वाला है, और उसको मैं बताऊंगा। हेलो, पढ़िए जरा 33 यिर्मयाह 33:3। जी। मुझसे प्रार्थना मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ। अभी तू नहीं समझते। इस नए साल में आपको पता नहीं हो रहा क्या करूं क्या नहीं है, मगर आपको बताते हैं बाइबल, उस परमेश्वर की ओर ताकते हुए पुकारे और प्रार्थना करें, ताकि जो आप योजना बना रहे हैं, आपको जो योजना है वो परिपूर्ण होने के लिए वो मार्ग दिखाएगा, हर वो समझाएगा, हर वो जो दिखाएगा। मनुष्य को योजना में मत जाना। भजनकार कहता है एक में क्या कहता है, पापियों का तो 3 बातें वहां बताते हैं, इसलिए मनुष्य के बातों में मत जाना। निकालिए जरा भजन संगीता 1-1। भजन संहिता 1:1। क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या है धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की संगति दुष्ट का संगति में नहीं नहीं चलता, चलता, ना पापियों को मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों को बीच में बैठता है। ना बैठता। परंतु मैं तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए मनुष्य की योजना में मत जाइए। इस नई साल का अंदर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें, सौंपे, प्रभु मैं ये योजना बना कर रखा, मेरे जीवन का अंदर ये होना है, मेरे परिवार में ये होना है, मेरी नौकरी में इस प्रकार होना है, मेरे कारोबार में ये होना है। प्रभु तू कार्य कर। इसलिए कहता है मार के सौंप दे, अपने चिंता को उधर सौंप दे, ताकि वो पूरा करेगा। इस नए साल के अंदर विश्वास करें और जो है अपने मार्ग को सौंपे, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा दिया है। वो वायदा क्या है? मुझे देकर पुकार, जो कठिन बातें हैं जो तू नहीं समझता उसको मैं समझाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे इस नए साल का अंदर हर एक बात के लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना है, पुकारना है। जब भी जो है इस नए साल का अंदर कार्य होगा, वो कार्य कैसा है? प्रार्थना ही जीवन है। हालेलुया, प्रार्थना में विजय है। इसलिए आप हर एक बातों को इस नए साल का अंदर परमेश्वर को रखते हुए आप प्रार्थना करें, क्योंकि आपको और मुझे नहीं पता आगे के संभव क्या होगी, कैसा होगा, ये कुछ नहीं पता, मगर परमेश्वर योजना बना के हर चीज को सही रखा है,
हर बातों को सही रखा है, जो हमें पता नहीं है, हम सोच भी नहीं सकता, समझ नहीं पाएंगे। ऐसी बातें जो है हमारा जो सोच विचार से अलग है, परे है, वो बातों को परमेश्वर करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपका विचार, आपका सोच सही होना चाहिए। आप ये ना सोचे अरे भाई इतना साल से तो मैं कर रहा हूं, मैं इतना तो प्रयास कर दिया, अरे इतना कोशिश भी हो गई, अभी तक नहीं हुआ तो इस साल में हो जाएगा। कईयों के मन में ये होगा, मैं प्रयास करते रहा सालों साल, क्या इस साल में हो जाएगा? ऐसी नकारा आत्मा का बातें ना बोले, ना आप समझे, ना सोचे, उन बातों को रोक दे, क्योंकि ये नए साल का अंत है। परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी, आपका आशा भरोसा में बदलेगा। आमीन। वो पूरा करेगा। इसलिए वो विचार छोड़ दीजिए, अरे नहीं हुआ है अभी हो जाएगा, ये सोचना भी नहीं है। इस नए साल का अंदर आपने कहना, प्रभु तू करने वाला है, आप मेरे लिए सब कुछ करोगे। भजनकार इसको प्राप्त करने के बाद ही ये बता रहा है, क्योंकि वही भजन संगीता में कहता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। उसका भरोसा था, उसका विश्वास था, इसलिए वो बढ़ता गया, बलवंत हुआ, उसके साथ परमेश्वर बना रहा। मेरे भाई मेरे बहन, आपका जीवन का अंदर इस वायदा वचन को लेके विश्वास करो, विश्वास के साथ आगे बढ़ाइए और प्रार्थना, विश्वास और प्रार्थना करके देखिए इस साल हो रहा है कि नहीं, ये वायदा वचन पूरा होगा। अधिक समय से मैं प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से इस वचन को हमने प्राप्त किया है। बड़े दिन लगा, मैंने सोचा क्या बात है, क्या बात है, कुछ एक वचन भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं मिल रहा है। रोज बैठा रहा हूं, रोज, मगर परमेश्वर ने इस वचन को देके मुझे शांत बनाया और ये वचन आपके बीच में मैं बांट रहा हूं, क्योंकि इस साल वो पूरा करेगा। हालेलुया। मगर आपको और मुझे अपने मार्ग को उसके पास सौंपना है और उसे विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग दिशा को खोलेगा, क्योंकि प्रार्थना ही विजय है, प्रार्थना ही जीवन है और प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर आपका साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में साफ शब्द में लिखा है, एफिसियों 3:20 में क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए मेरे लिए। एफिसियों 3:20 जी, पेज नंबर 231। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है, हमारा क्रियाशील है, कि हमारे विनती और कल्पना हमारा विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़ के कार्य कर सकता है। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। कहते कि वो महान परमेश्वर करने वाला, इसलिए कहता मैं पूरा करूंगा। पीछे पड़ी मैं, इफिसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, ऐसी सामर्थ्य कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, मगर सिर्फ आप प्रार्थना करने से सिर्फ नहीं होगा। कई लोग सोचते होंगे भाई 5 मिनट में जाकर प्रार्थना करके आ जाऊं, मेरे प्राप्त हो जाएगी, यही आप सोचोगे। अरे प्रार्थना के लिए कहा तो मैं सिर्फ प्रार्थना कर लूंगा, नहीं। परमेश्वर कुछ आपसे भी चाहता है। वो बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है, आप और मैं उसको कर सकता है। हालेलुया। वो कार्य हम आप कर सकते हैं, वो कठिन कार्य नहीं है। सबसे पहले आप और मैं उस महान परमेश्वर के साथ बना रहे, क्योंकि वचन क्या कहता है, उत्पत्ति पुस्तक उसका 39 और उसका 2 से लेकर 4 तक 2 वचन पढ़िए। उत्पत्ति 39 का 2 से लेकर 4, पेज नंबर
और यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह एक सफल पुरुष हो गया। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। जब उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ है और जो भी काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, तो उसने यूसुफ पर कृपा दृष्टि करके उसे अपना निज सेवक बनाया। आमीन। उसने उसे अपने घर का सर्वे सर्वा ठहरा के अपना सब कुछ उसके हाथ में उसका हाथ में सौंप दिया। देखिए यूसुफ का कार्य में यहाँ बता क्यों परमेश्वर उसका साथ था। हालेलुया। यूसुफ का साथ उस महान परमेश्वर बना रहा। सिर्फ वो प्रार्थना सिर्फ नहीं करके बैठा, उसने जो है विश्वास किया। जब कठिन समय आया उसके जीवन का अंदर, बंदीगिरी में पड़ा हुआ था, फिर भी अपने भरोसा नहीं छोड़ा, विश्वास और प्रार्थना। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर चाहता है, सिर्फ प्रार्थना सिर्फ नहीं, विश्वास भी, भरोसा उसको पर रखें, ताकि जो है परमेश्वर मेरे कार्य को पूरा करेगा। जब यूसुफ को करा, दाऊद को किया है, तो हमें भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं उस परमेश्वर के साथ बना रहना है। दूसरी बात, प्रत्येक दिन वचन पढ़ना है, वो एक खोजी बनता है। ईश्वर का खोजी। कहां से खोजोगे? वचन कर। जब वचन पढ़ोगे आप खोजी बन जाते हैं। प्रत्येक दिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है वचन के ओर से। हालेलुया, हालेलुया। सो हाँ, परमेश्वर का खोजने का हमेशा आपका अंदर मन होना चाहिए। आमीन। सिर्फ प्रार्थना सिर्फ नहीं, खोजी भी बनना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 26:5 पढ़िए जरा। दूसरा इतिहास 26:5 जी। पेज नंबर 496। जकरिया जो परमेश्वर की दर्शन की समझ रखता था, उसके दिनों में उजिया परमेश्वर की खोज में लगा रहा। खोज में लगा रहा। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, हाँ, परमेश्वर ने उसे सफलता दी। आमीन। जब खोज करेगा तो सफलता भी प्राप्त होगी। इसकी वजह क्या है? सिर्फ प्रार्थना सिर्फ नहीं है, वचन को भी पढ़ना है। वचन को पढ़ना, जब भी आप धन्य बनोगे। भजन संगीता में शुरुआत में कह दिया, ये सब छोड़िए और आज है रात और दिन मनन कीजिए, जब तू धन्य होगा। और उसी में जो है तीसरे क्या कहता है? भजन संगीता 1:3। भजन संगीता 1:3 क्या कहता है? देखिए जरा। वह उस वृक्ष के समान है, वो वृक्ष समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया, जल धारा का समान लगाया हुआ है, और अपनी ऋतु में फलता अपने ऋतु से फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते कभी मुरझाता नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे जो कुछ वो पुरुष करेगा वह उसमें सफल होता वो है। सफल होगा। सफलता यहाँ है, और परमेश्वर खुद स्वयं कहता है मैं पूरा करूंगा। मगर आपको सिर्फ प्रार्थना नहीं, खोजी भी बनना। खोजी बनना हो तो परमेश्वर के वचन में भी आपको बना रहना है। प्रत्येक दिन आप वचन में बना रहना है, और आपने जो है वचन पढ़ना है और समझना है। जब ये आपका साथ परमेश्वर रह के वो कार्य करेगा। अब दूसरी वचन एक बार और देख लेते हैं, क्या करना चाहिए, कैसी आशीष को हम इस साल प्राप्त करेंगे। सिर्फ प्रार्थना में, सिर्फ जो वचन पढ़ने से सिर्फ नहीं, और एक कार्य भी है जो दास लोग ने किया, उस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 31:21 को पढ़िए जरा। यहाँ एजेकिया के बारे में बताता। आइए। दूसरा इतिहास जी। 31:21 अपने परमेश्वर की खोज करते हुए परमेश्वर के भवन में सेवा, व्यवस्था और आज्ञा पालन से संबंधित हर एक कार्य जो उसने आरंभ किया उसने पूरे मन से किया, उसने पूरा मन से किया और सफल भी हुआ। सफलता इस साल आपको मिल रहा है। कैसे मिलेगी? परमेश्वर की ओर से पुकारना, प्रार्थना,
विश्वास और वचन पढ़ना और परमेश्वर के भवन का कार्य करना। हालेलुया। ऐसे क्या ने ये किया है, वो सफलता प्राप्त किया है। पढ़िए जरा जी। जो जो काम भवन के परमेश्वर के भवन के, हाँ देखिए यहाँ आज्ञा के विषय में अपने परमेश्वर के खोज में किया, हाँ अपना मन लगा के करा, उसमें सफल। आपको मन लगा कर परमेश्वर के कार्य को करना है। हेलो, नए साल का अंदर सिर्फ आपने सौंप दिया, प्रभु मेरे कार्य कर ले, ऐसे नहीं। विधियां हैं। परमेश्वर ये चाहता आपका जीवन का अंदर, मुझे पुकारें, विश्वास करें और वचन पढ़ें और वचन में बना रहें और परमेश्वर के भवन का कार्य को भी करें। हेलो, सिर्फ अपना अपना कार्य के लिए सिर्फ नहीं, वो भी मन से करना है, कुटकुटाते हुए नहीं, मजबूरी के लिए नहीं, पूरे मन से। जब ये आप सफलता को प्राप्त करोगे, क्यों देखिए वो पूरा करने वाला परमेश्वर इस बातों को रखा है। आपसे चाहता है इस नए साल में, नए साल में आपसे चाहता है ताकि आपका जीवन का सारे कार्य पूरा हो। आमीन, हालेलुया। आपका आशा भी तेरे होंगी इस साल में कुछ करना, क्या करना, क्या नहीं, वो बहुत देर होगी। उस सारे बातों को निचोड़ यहां पर है। यदि आप इस प्रकार करोगे तो परमेश्वर पूरा करेगा। अय्यूब ने एक बात कह रहा है, अय्यूब की पुस्तक निकालिए आप, 5वां अध्याय 9वां वचन। अय्यूब 5:9, पेज नंबर 556। वह महान और अद्भुत कार्य करता और अनगिनत आश्चर्य कर्म करता है। आमीन। वो क्या काम करता है देखिए तेरा, 5:9 क्या कहता है देखिए तेरा। अय्यूब के इसको अय्यूब ने ये पाया है। देखिए अय्यूब के जीवन का अंदर हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा धनवान था, सारा खत्म हो गई, बिल्कुल ही लाचार हो गया, मगर दोबारा उसने प्रार्थना की और वो अय्यूब के इस बात को कह रहा है, वो महान परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला, हालेलुया, आमीन। वो इस बात को कहता है। पीछे पढ़िए इधर, ऐसे बड़े काम करता है कौन? उस महान परमेश्वर, आप और मैं सिद्धा करने वाला, आराधना करने वाला, वो महान परमेश्वर ऐसे महान कार्य करता है। उसके लिए कोई कमी नहीं है, ना घटी है, ना नामुमकिन है, सब कुछ कर सकता है। आमीन। पढ़िए जरा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते हैं, गिनी नहीं जाती है। आमीन। ऐसी कार्य करने वाला महान परमेश्वर है। वो इस साल आपसे कहता है मैं पूरा करूंगा, मगर आप अपने आप को सौंपे, अपना कार्य को सब सौंपे और प्रार्थना करें, विषय को जाने और विश्वास करें, वचन में बना रहे और परमेश्वर के भवन का कार्य के लिए पूरी मन से उत्साहित होके सेवा दे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मांड परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आपकी जो है ये वायदा वचन के लिए, जो भजन संगीता में आपने कहा है खुदावंद, इस साल हर एक कार्य को पूरा करूंगा। ओ हालेलुया। तो सामर्थ्य परमेश्वर है, अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला, तेरे लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है। प्रभु, इस नए साल का अंदर कदम रखा हुआ प्रत्येक जो है आपके प्रिय जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन उनके जीवन में पूरा हो। सामर्थ्य परमेश्वर है आप, आपका वायदा है, उस वायदा के मुताबिक प्राप्त करने के लिए प्रभु अपने मार्ग दिशा को सौंपते हुए, विश्वास करते हुए भरोसा में रह सके, ताकि प्रभु जो हमें नहीं पता
मगर कठिन बातों भी आने वाले समय पे आप हमें समझाएगा, दिखाएगा, चलाएगा। उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, इस नए साल में नया कार्य प्रत्येक हृदय का अंदर, जीवन का अंदर, परिवार का अंदर, कारोबार का अंदर, नौकरी का अंदर आप करें, ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति करते हुए और आगे बढ़ते हुए प्रभु जी प्रार्थना में बना रह सके, वचन पढ़ने में मन लगा रख सके और प्रभु तेरे सेवकाई में बना रह सके और तेरे भवन का कार्य के लिए प्रभु जी पूरी तन मन से सेवा दे सके। प्रभु आप मदद और सहायता दें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।